उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन गांधी आसानसोल शाखा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के मंगला हाट में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें 800 से लगभग 1000 कपड़ों की दुकानें जलकर राख हो गई। खबरों के मुताबिक हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग करीब 5000 वर्ग फीट के इलाके में फैल गई थी। मंगला हाट पूर्वी भारत के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये बाजार कपड़ों का कारोबार करता है और यहाँ कई थोक और खुदरा कपड़ों की दुकानें हैं जो आग में जलकर राख हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। शुरुआत में दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी, लेकिन बाद में आग बुझाने के लिए 6 और दमकल गाड़ियां भेजी गई। मंगला हाट के पास ही हावड़ा पुलिस स्टेशन है। देर रात करीब 1 बजे आग की लपटें देखकर पुलिस कर्मियों ने अग्निशामक विभाग को सूचना दी। आग तेजी से फैली क्योंकि दुकानें बांस और लकड़ी की बनी थी और बड़ी मात्रा में कपड़े थे। पेशर जी ने बोलिए। देखिए चलो का जाती ना ভালো फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। 21 जुलाई जिसे तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस के रूप में मनाती है। प्रत्येक वर्ष तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीद दिवस का पालन करते हुए रैली बुलाई जाती है, विशाल रैली बुलाई जाती है। और इस वर्ष शहीद दिवस पर आयोजित रैली में उमड़ी भीड़ ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। कई दिनों से दूर दराज के जिलों से तृणमूल कार्यकर्ता व समर्थकों का आना जाना शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं के ठहरने से लेकर उनके खाने पीने के लिए विभिन्न जगहों पर व्यवस्था की गई। आसनसोल से भी हजारों की तादाद में तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक शुक्रवार की सुबह ही धर्मतल्ला रैली के लिए रवाना हो गए थे। धर्मतल्ला रैली में शामिल होने जा रहे तृणमूल समर्थकों के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा लिए ममता बनर्जी की तस्वीर वाली बैच लगाए हुए देखे गए। कई महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस रैली में शामिल होने के लिए जा रही थी, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे धर्मतल्ला में हो रहे शहीद दिवस की रैली के संबंध में पूछा तो बहुत कम ही ऐसे लोग देखे गए जिन्हें तृणमूल कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे शहीद दिवस के इतिहास की जानकारी थी। कुछ महिलाओं और युवतियों ने तो इसे ममता बनर्जी की मीटिंग का नाम दिया और कुछ ने तो शायद कोलकाता घूमने का प्लान बना रखा था और कुछ युवा समर्थकों ने यह तक कह डाला कि
शहीद दिवस की ये रैली क्यों आयोजित की जा रही है, इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। ममता बनर्जी का मीटिंग में जा रहे हैं हम लोग, खास हुई बुलाई है दीदी धर्मतल्ला ऑफिस में। क्या हुआ था आज के दिन? क्या जी? क्या हुआ था आज का इतिहास क्या है? क्या हुआ था? वेस्ट बंगाल कोलकाता, हाँ? बस इतना ही बोलेंगे और कुछ नहीं। हावड़ा किस लिए जा रहे हैं? मीटिंग में नहीं, क्या चीज़ का मीटिंग? ममता बनर्जी को क्या दीदी हुआ बोला था? आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन पता नहीं क्या हुआ था। इस दिन पता नहीं क्या हुआ था। कलकत्ता जा रहे हैं शहीद दिवस में वहाँ ममता दीदी के पुकार पर हम लोग सब जा रहे हैं। क्या हुआ था आज के दिन? हाँ? आज का क्या हुआ था? हम लोग का बहुत पार्टी का आदमी लोग शहीद हो गया था। किस लिए? क्या हुआ? झगड़ा लड़ाई में सीपीएम पार्टी लोग देखे झगड़ा लड़ाई कर रहा था। कुछ इतिहास मालूम है? इतिहास हम लोग को ज्यादा नहीं मालूम है। मीटिंग में जा रहे हैं, दीदी का मीटिंग में। क्या मीटिंग है? दीदी का मीटिंग में जा रहे हैं। कुछ मालूम है आज के दिन क्या हुआ था? नहीं तो हम शहीद हुआ था इसलिए हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं। आज के लिए मीटिंग रखा हुआ है। हावड़ा ধর্মতলা মিটিং কি বলছিল? সেটা আমি বলতে পারছি না आई एम गोइंग टू कोलकाता। किस लिए जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। हाँ, रैली के लिए। कौन सा रैली के लिए? ममता बनर्जी। क्या हुआ था आज के दिन? क्या बोली, फिर से वो रिपीट आज का कर। दिन क्या हुआ था ऐसा जो आज जाया जाता है? आज के दिन ममता बनर्जी के यहाँ इलेक्शन का टाइमिंग था और वहाँ पे मीटिंग वगैरह हो रहा है, इसलिए बुलाया गया हम लोग, इसलिए जा रहे हैं धर्मतल्ला। दरअसल 21 जुलाई साल 1993 ममता बनर्जी तब युवा कांग्रेस की पश्चिम बंगाल अध्यक्ष हुआ करती थी। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सचित्र वोटर कार्ड की मांग की थी। उस मांग के साथ राज्य की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के मुख्य सचिवालय से कांग्रेस की ओर से एक आम अभियान का आह्वान किया गया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 जुलाई को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन तृणमूल का आरोप है कि उस वक्त उनके जुलूस पर पुलिस की ओर से गोलियां चलाई गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में राजनीतिक हलचलें बढ़ गई, तब काफी उथल पुथल भी हुई थी। इस घटना के बाद से ममता बनर्जी के प्रति लोगों की संवेदनशीलता बढ़ गई। बाद में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन किया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जन्म के बाद भी पार्टी 21 जुलाई के दिन को नहीं भूली। तृणमूल हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाती रही। लेकिन सवाल ये है कि जिस वोटर कार्ड की पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर साल 1993 की उस काली दोपहरिया में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस मुद्दे का आज क्या हुआ? भले ही बड़े तामझाम के साथ कम से कम एक दिन उस आंदोलन के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए 13 मृतकों की शहादत को याद करने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। बड़े बड़े मंच, बड़ी बड़ी बातें, यहाँ तक कि मृतकों के परिजनों को बुलाकर साल में एक दिन सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन उस काले दिन के 30 साल बीतने के बाद भी आंदोलन के दौरान जिन 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्या सही मायने में उनकी मांग पूरी हुई? आप पूछेंगे कि बंग आवाज ये सवाल क्यों कर रहा है? क्योंकि हाल ही में चुनावी हिंसा के दौरान कमोबेश 50 से 55 लोगों ने जान गंवाई, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने भी किया है। सवाल ये नहीं कि इस चुनावी हिंसा में किस पार्टी के कितने लोगों ने जान गंवाई, सवाल ये है कि 30 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें मृतकों के साथ क्या अब तक इंसाफ हुआ? क्योंकि देखा जाए तो स्थिति कमोबेश जस की तस पड़ी हुई है। वोटर कार्ड तो तमाम लोगों को मुहैया करवा दिए गए, वो भी सचित्र, लेकिन वोट देने का अधिकार मिल पाया क्या? चुनाव के दौरान छप्पा वोट, रैगिंग और हिंसा की घटनाओं ने जो राज्य के राजनीतिक चरित्र और ध्वस्त लोकतंत्र की तस्वीर सामने रखी है, उस पर आप क्या कहें? ये सवाल जनता से नहीं, नेताओं से नहीं है, सवाल खुद से है। আর এটা শুরু করেছিল বামপন্থীরা, আর তৃণমূল এটাকে একদম চরম শিখরে নিয়ে গেছে। इधर तृणमूल कांग्रेस की ओर से 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतल्ला में शहीद दिवस मनाया गया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बीडीओ ऑफिस के समक्ष 21 जुलाई के दिन ही धरना प्रदर्शन किया। कारण पंचायत चुनाव में हुई विकृत हिंसा।
इस दौरान जहां एक और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी अंडाल स्थित वीडियो कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप देव भी सलानपुर बीडीओ कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पहुंचे और उनके साथ इस प्रदर्शन में कई बीजेपी समर्थक भी शामिल थे। हालांकि इस कार्यक्रम का लक्ष्य पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के विरोध में वीडियो कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करना और वीडियो अधिकारी को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष ने सलानपुर वीडियो अधिकारी अदिति बसु पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि अदिति बसु ने भ्रष्ट तरीका अपनाकर ये नौकरी हासिल की। ভিডিও অফিসে আজকে এসেছিলাম, ডেপুটেশন দিলাম এবং এখানকার যে ভিডিও ম্যাডাম রয়েছেন তার সম্বন্ধেও আমাদের ক্ষোভ আছে। উনি পুরোপুরি একদম তৃণমূলের সাথে অ্যাডজাস্ট আছেন এবং আমার যেটা সন্দেহ ওনার যে চাকরিটা, ওই চাকরিটায় যে আমাদের এখানে চাকরি চুরি, যেটা টাকা দিয়ে চাকরি, যাদের কোনো যোগ্যতা নাই ভিডিও হওয়ার, আমার মনে হচ্ছে উনিও ওই র‍্যাঙ্কের মধ্যে পড়ছেন, আমার সন্দেহ। बयान पर अदिति बासु ने कहा कि उन्होंने बकायदा इस पद के लिए परीक्षा दी थी और राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर वह पद पर आसीन हुई है। সার্ভিসে জয়েন করেছি আমি, আমার স্টেটের 3rd র্যাঙ্ক হোল্ডার ছিলাম এবং যদি চাই আমার রেজাল্ট নিয়ে পিএসসি থেকে বসে। जामुरिया थाना क्षेत्र के केंदाफाड़ी इलाके में तपसी रेलवे साइडिंग पर रेक का एक वैगन पलटने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों को रानीगंज के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे घटी, जब एक रैक का 43वां वैगन अचानक पलट गया। इस वैगन में सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल स्लैग उड़ीसा से लाया जा रहा था, जो जामुरिया रानीगंज के कारखानों में भेजा जाने वाला था। वैगन के पलटने से 6 मजदूर स्लैग के नीचे दब गए। ये देखकर आसपास काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने उन्हें तुरंत स्लैग से बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को रानीगंज के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल मजदूरों ने बताया कि काम करने के दौरान अचानक वैगन पलटने से ये हादसा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वैगन क्यों पलटा ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। हालांकि इस दुर्घटना के कारण के बारे में रेलवे अधिकारियों ने भी अब तक कोई राय नहीं दी है। কি করে পাল্টি হলো? কি করে তো হলে এক ব্যাগ মাঝের ভেতরে ছিল। মানে তোমরা ওয়াগনের ভেতরে ছিলে? হ্যাঁ, ওয়াগনের ভেতরে ছিল। তারপর ওয়াগনের ভেতরে ছিলাম, তারপর তো পাল্টি নিয়ে নিয়েছি। বুঝতে পেরেছি। ওয়াগনটা পুরোটা পাল্টি পাইছি। 43 নম্বর বগি। মানে ওই বগিটা কি পাল্টি খেয়ে গেছিল? পাল্টি খেয়ে গেল এক ব্যাগ, আমরা নিজেই বুঝতে পারিনি। কত লাগাত হয়েছে এটা? তবে কে তোমাদের বাঁচালো কে? আমাদের লেবাররা সব।